अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। 4.1 में भी क्वेश्चन यही था, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। 4.2 में भी यही बात है। तो क्या फ़र्क है इन क्वेश्चंस के अंदर? उन 4.1 के अंदर जो क्वेश्चंस थे, जब हमने उन्हें देखा, पहले तो हम ये चेक करते कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जी हमारी जब हमारा न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या हाईएस्ट पावर इन द न्यूमरेटर जो है वो छोटी होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, यानी ऊपर जो है वो छोटी रकम यानी x का स्क्वायर प्लस 1 है तो नीचे होना चाहिए x3 प्लस 1 या समथिंग। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी होती है जी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी लिखा हुआ हो x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है अगर वो ज़्यादा होगी और डिनोमिनेटर की डिग्री कम होगी तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होगी और डिनोमिनेटर की ज़्यादा होगी तो वो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही चेक करना होता है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हमें इसे वाया मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन हमें उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, जैसे हमने 4.1 के लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि हमें ये डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स आ रहे हैं इनको देखना होता था। ठीक है, हमारी 4.1 के अंदर ये दोनों फैक्टर्स लीनियर भी थे और नॉन रिपीटिंग भी थे। ठीक है, लीनियर मतलब x की हाईएस्ट पावर जो थी वो 1 आ रही थी, और वो नॉन रिपीटिंग थे यानी डिफरेंट थे, बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहे थे। अगर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वो हमें कैसे पता चलेगा? ऊपर पावर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 2। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 2। नीचे आप देखें क्या बनेगी, यहाँ से बनेगा x का स्क्वायर। ठीक है, और ये x है, यहाँ से x का स्क्वायर बनेगा और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर और पावर 1 बन जाएगी 3। तो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या आ रही है हमारे पास? 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर की छोटी है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा है। जब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो, डिनोमिनेटर की ज़्यादा होती है तो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, यानी हमें इसे लॉन्ग डिवीजन में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक बात क्लियर होगी। अब दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि जो हमारे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं क्या वो लीनियर हैं? यस, लीनियर तो हैं, पावर 1 1 आ रही है। ओके, क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? तो ये रिपीटिंग है। क्यों? यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है ना। x-1 का क्या मतलब है? x-1 x-1 फिर x-2। x-1 इज़ रिपीटिंग, तो ये रिपीटिंग फैक्टर्स हैं। यहाँ पे अब जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी ना, उसकी टाइप जो लगेगी वो पिछले वालों से 4.1 से थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। और वो कैसे लगेगी? बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है, इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। वहाँ पे हम क्या लिखते थे? वहाँ पे हमने लिखना होता था a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एक और फैक्टर ऐड हो जाएगा c कांस्टेंट, सॉरी, और फिर उसके नीचे भी कुछ आएगा, और वो क्या होगा? ये हमारा फैक्टर है लीनियर, पहला फैक्टर। इसको हमने यहाँ पे क्या लिखना है? x-1, पहले इसकी पावर 1 लिखनी है। जो हमारा रिपीटिंग फैक्टर होता है ना, वो यहाँ पे पहले अपनी सिंगल पावर के साथ आएगा और फिर अपनी रिपीटिंग पावर के साथ, यानी हम इसे यहाँ पे x-1 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। एक जगह इसके लीनियर सिंगल पावर की हुई, दूसरी इसकी सेकंड पावर की होगी। अब ये रह गया तो ये x-2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये अब तरीका होगा हमारा, यानी जितनी दफ़ा जितने फैक्टर्स बन रहे होंगे ना, अब ये रिपीटिंग है ना, यानी 1 2 3, तो 3 ही हमारे जो वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स हैं वो आ जाएंगे, या अननोन्स कह लें आप। ठीक है, 3 अननोन्स आ जाएंगे। वहाँ पे 2 होते थे, वहाँ पे लिखा होना था ये नीचे वाले x-1 x-2 ऐसे करके, तो हम इसका a इसका b प्लस नीचे x-1 x-2, सॉरी, इस अंदाज से हम लिख लेते थे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग फैक्टर है तो हमारा तरीक़ेकार ये होगा। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, पहले तो हमने ये चेक कर लिया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हमने इसके फैक्टर्स देखे, ये है
लीनियर फैक्टर हैं बट रिपीटिंग, ठीक है। उसके लिए हमारे पास यानी जो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, पार्शियल फ्रैक्शन विल बी, ये अपना ये जो हमारा क्वेश्चन है एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर x - 2। अब लिखेंगे क्या, हम लिखते थे a, ठीक है, पहले ये वाला फैक्टर x - 1 प्लस b ओवर इसकी जो ये रिपीटिंग आ रही है पावर वो प्लस c, अब ये वाला x - 2, ठीक है जी। ये हो गया हमारा a, द मेन इक्वेशन जहाँ पे हमें आके a b c की वैल्यूज़ को पुट करना होता था, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता था, हमने जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना होता था, ठीक है, ओके। अब जब हमारे फैक्टर्स क्या हैं, x - 1 का स्क्वायर एंड x - 2। अभी ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके पूरा एक एक स्टेप करके ये क्वेश्चन बताऊंगी, नेक्स्ट टाइम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, एक ही स्टेप को बार बार एक एक चीज़ों को लिखना। अच्छा जी, अब हमें अपना स्टेप क्या करना होता था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद फैक्टर्स, ठीक है, बोथ साइड्स पे फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते थे। फैक्टर्स हैं क्या, फैक्टर्स क्या हैं हमारे, x - 1 का स्क्वायर एंड x - 2, ठीक है। अब यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर x - 2 इसको हमने मल्टीप्लाई किया अपने इस वाली जगह पे, -3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर x - 2 एज इट इज़ आ गया इक्वल, ये पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x - 1 का स्क्वायर x - 2 a ओवर x - 1, ठीक है, प्लस ये पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हम कैसे लिखेंगे, x - 1 का स्क्वायर x - 2 b डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर प्लस ये पूरा फैक्टर इस c के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस x - 1 का स्क्वायर x - 2 c डिवाइडेड बाय x - 2। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब क्या करना होता था, कटिंग्स होनी होती हैं, ठीक है, ये सब एक जैसे फैक्टर से टोटली कट गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रह क्या गया, x का स्क्वायर -3x + 1 इक्वल्स टू x - 1 की एक पावर इसके साथ कटी, ऊपर एक पावर रह गई, तो हमारे पास क्या आ गया, x - 1 x - 2 a प्लस x - 1 पूरे का पूरा इससे कट रहा है, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, b × x - 2 प्लस c आ गया x - 2 पूरा कट गया और यहाँ आ गया x - 1 का स्क्वायर c, ओके। इसको हम क्या बोलते थे जब हमारे फैक्टर्स या लीनियर फॉर्म एक स्ट्रेट फॉर्म आ जाती थी, हम इसको कह देते थे a, ठीक है, अब भी कह दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना होता था, फैक्टर्स को हम इक्वल्स टू 0 पुट करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें इसको एक कहने से पहले एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर ना हमें इसको खोलना पड़ेगा पहले, ठीक है। इसको हम खोलेंगे तो ये टोटल खुल जाएंगे और फिर एक और काम होना है जिसमें हमें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, वो मैं बताती हूँ अभी। इसको हमने खोलेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर -2x -x माइनस प्लस 2, ठीक है, a प्लस b एज इट इज़ आ गया x - 2 प्लस ये भी खुलेगा x का स्क्वायर +1 -2x, ठीक है जी। ये हो गया c का स्क्वायर, ओ सॉरी c। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इन सबको ये जो हमारे कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर a या ax का स्क्वायर लिख लें आप, ठीक है, यहाँ पे आ गया a x का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास -3, तो जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा -3ax, ये क्या बन जाएगा, +2a। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, +bx - 2b, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना है, प्लस c x का स्क्वायर प्लस c -2cx, यहाँ क्या आ रहा है, x का स्क्वायर -3x + 1, ठीक है। अब
ये आपको देख रहे हैं एक्स का स्क्वायर, एक्स और 1 लिखा हुआ है, इसको भी इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। एक्स के स्क्वायर वालों को इकट्ठा करना है। एक्स का स्क्वायर कौन कौन है, ये है और ये है, ठीक है। इन दोनों में से मैंने एक्स का स्क्वायर कॉमन निकाला, मेरे पास आता है a प्लस सी, एक्स का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब एक्स एक्स वाली रकमें देखनी है, एक्स एक्स कौन है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्लस 3 लिखूँ, प्लस यहाँ से मैंने एक्स के वैल्यूज़ निकालनी है, तो यहाँ से आ जाएगा -3a, ठीक है, और प्लस b और -2c, ठीक है। अब मैंने लिखनी है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म्स लिखनी है। वो है हमारे पास जी ये 2a 2b एंड दिस c, ठीक है। तो हमारी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट टर्म्स क्या आ रही हैं, 2a -2b प्लस c, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ रहा है एक्स का स्क्वायर -3x प्लस 1, ओके हो गया। अब जब हमने इसको इस फॉर्म में ले आए ना, एक्स का स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको हमने कह देना है a, ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब हमें अपने जो फैक्टर्स थे डिनोमिनेटर के अंदर उनको इक्वल्स टू 0 पुट करना है। और वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो फैक्टर्स मौजूद हैं वो आ रहे हैं x-1 का स्क्वायर एंड x-2, लेकिन दो ही फैक्टर है, ठीक है। पहले हम विदाउट पावर यानी x-1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पावर को वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ ये अंदर वाली चीज़ को। और अगली दफ़ा में x-2 को हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और फिर वैल्यू इधर इस इक्वेशन ए में जाके वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। अब लिखूँगी मैं पुटिंग फैक्टर्स इक्वल्स टू 0, पुटिंग फैक्टर्स इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर इज़ x-1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इज़ इक्वल्स टू आ गया 1, यहाँ पर x इज़ इक्वल्स टू 1 मुझे पुट करना है, ठीक है। तो मेरे पास पूरी इक्वेशन में क्या आएगा, इसमें यहाँ पे आ गया जी 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1 इक्वल्स टू ये a प्लस सी एज इट इज़ 1 का स्क्वायर प्लस -3a प्लस b -2c एज इट इज़ x आ गया 1। यहाँ पे x है ही नहीं तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे 2a -2b प्लस c, ठीक है। अब इस सबको हमें खोलना है, ये आ जाएगा मेरे पास 1 -3 + 1। यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर है a प्लस c एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है एज इट इज़, ऐसे लिखें, ये हो जाएगा प्लस -3a प्लस b -2c, ये भी खुल जाएगा, प्लस 2a -2b प्लस c, ठीक है जी। यहाँ पे हमने सॉल्व किया, क्या आ गया 1 और 1, सॉरी नो 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 कैंसिल नहीं होंगे, ऐड हो रहे हैं, दोनों प्लस के हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 2 -3, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँ 2 -3 तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1, यहाँ से इसको सारे को सॉल्व किया -1 आ गया। अब a कितने हैं उनको सॉल्व कर लें, b को b से सॉल्व कर लें, c को c से सॉल्व कर लें, ठीक है। a क्या बन गया, कैलकुलेटर पर जल्दी जल्दी निकालते हैं। ये है 1 -3 + 2, 1 -3 + 2 हो रहा है जी 0। a हो गया है हमारा टोटल 0, ठीक है, यानी ये आपस में कट गए। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास b है जी +1 -2b, तो -b आ गया हमारे पास। अब c हमारे पास है 1 -2 एंड 1, ये भी 0 हो रहा है, 1 + 2 - 1, 1 -2 1 है, देन -2 देन 1 + 1, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, b ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, इसका मतलब है b इज़ इक्वल्स टू 1 निकल आया हमें, ठीक हो गया। अगली बार अब हमारा सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर इज़ x-2, ठीक है, ये वाला। अब हमें क्या करना है, x-2 को इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड फैक्टर इज़ x-2 इक्वल्स टू 0, x इज़ इक्वल्स टू 2 आ गया। कहाँ पे डालना है हमें इसे, इस a में, ठीक है, डालने लगी हूँ।
एक्स इज इक्वल्स टू 2 पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी पहले 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू ए प्लस सी, और x का आ रहा है स्क्वायर तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3a प्लस b -2c, खाली x आ रहा है यहाँ आ जाएगा 2 प्लस ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 2a -2b प्लस c। ठीक है, अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसे खोलना है। ये हो जाएगा 4 -3 इंटू 2 6 प्लस 1, ये हो गया जी 2 4 का सॉरी बन गया 2 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो मेरे पास आ जाएगा 4a प्लस 4c। कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। तो अब ये 2 है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस माइनस माइनस, और 2 3 द 6a, फिर प्लस 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 2b प्लस माइनस माइनस 2 2 द 4c, ये खुल जाएगा सारा 2a माइनस 2b एंड प्लस c। ओके होगा। नेक्स्ट इसको सारे को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 4 -6 प्लस 1 -1 आता है यहाँ पे। ए कितने हैं, 1 2 3, और हैं क्या इनके कोएफिशिएंट्स, a -6 प्लस 2, 0 हो गया, a ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास रहता है c इज़ 4, नेक्स्ट प्लस माइनस वाले तो कट गए, एक सी रह गया यहाँ पे, ये है सी। ठीक है जी, और कोई सी नहीं है। अब हमारे पास है बी है हमारा +2b और -2b, कैंसिल आउट हो गए, सी आ गया हमारे पास -1। ओके, अब हमारे पास सिर्फ रह गया है हमारा ए। ठीक है, हमारे पास 3 अननोन्स आए थे ना, ए तो रह गया हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास फैक्टर कोई नहीं है जिसको हम इक्वल्स टू 0 इक्वेट करें। ठीक है, तो हम क्या करें, हम इस ए को कैसे फाइंड करें कि अगर आप ये सोचें कि भाई बी और सी तो निकल आए हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो तो शायद ए निकल आए, तो भाई एक्स किधर जाएंगे। ठीक है ना, एक्स तो नहीं ना रहने। ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी ना, एक्स का स्क्वायर, और एक्स में गई थी मैं यूँ इस तरह से खोला इनको, पहले एक्स का स्क्वायर फिर एक्स और फिर ये कांस्टेंट। जब हमने फैक्टर्स को, तो 2 फैक्टर्स थे हमारे पास, उसके थ्रू हमारे 2 कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकल आई। अब तीसरे वाले के लिए हमें करना क्या होगा, तीसरे वाले के लिए ना हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो हम कहेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है a प्लस सी। इनको हमें करना है कंपेयर, यहाँ पे लिखेंगे और फिर निकल आएगी हमारे a की वैल्यू। हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम a। ठीक है, वहाँ पर हमारे यहाँ से आए, आप दोबारा वापस आए हम, ये है हमारी a। ठीक है, इसमें जहाँ हमने कोफिशिएंट्स बना लिए हुए हैं, एक्स का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, हमने लिखा 1 और इक्वल का साइन एज इट इज़। इस पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है ये, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस सी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस सी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे से आ गया था 1, और ये राइट हैंड साइड का a प्लस सी। अब यहाँ पे हमें c तो फाइंड हो चुका ना, अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू डाल दूँ तो मेरे पास a निकल आएगा ना, 1 इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस माइनस 1, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल्स टू a, तो a हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, a हमारे पास 2 निकल आया। अब हमारे पास हमारे तीनों अननोन्स आ गए, a b c। इसको कहाँ पे जाके हमने पुट करना है, वो जो स्टार्ट पे हमने अपनी इक्वेशन बनाई थी ये वाली। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस वाली, a b c यहाँ पे डालेंगे, नीचे फैक्टर्स लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। ठीक है, यहीं पे डाल रही हूँ। ठीक है, ये हमने रिमूव किया, मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा ना। ठीक है जी, a हमारा आया था 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b आया है हमारा 1 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c आया हमारा -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस दिस, और ये हैं जी हमारे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, जाके आंसर चेक करें।
तो इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास फैक्टर्स 2 थे लेकिन अननोन्स 3 थे, ठीक है। इन 2 फैक्टर्स के थ्रू हमने अपने कोई से भी निकल आए, जो भी इजीली निकल आएंगे, कोई से 2 अननोन्स इन 2 फैक्टर्स के थ्रू निकल आएंगे और तीसरा अननोन फाइंड करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये काम होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, देखते हैं फिर कैसे होता है। ओके जी, हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। ये है वो क्वेश्चन जो कि गिवन है, हमें कहता है वही रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है हमें। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपने ये चेक कर लेना है, सबसे पहले तो आप ये देखिए अपने डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि 4.1 से या 4.2 वाला तरीका लगना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें जी, पावर 2 आ रही है, इसका मतलब है x+2 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2 टाइम्स है ना। अगर मैं इसको लिखूँगी, कैसे लिखूँगी, मैं इसको लिख सकती हूँ ना x+2 x+2 x+3। तो x+2 क्या रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीटिंग फैक्टर्स में आता है, ठीक है। तो जब पावर आ गई, इसका मतलब है कि रिपीटिंग फैक्टर है, लीनियर है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया हमें तरीका कौन सा लगाना है, यानी यहाँ पे वो 3 अननोन्स वाले आएंगे, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ों में चेक करनी होती है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। हमें हमेशा हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगती है, इम्प्रॉपर पे नहीं लगती। हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर डिग्री ऑफ जो हाईएस्ट पावर, आप कह लें डिग्री अगर मुश्किल भी लगता है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द न्यूमरेटर छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। अब आप चेक कर लो कि क्या ऐसा है। अगर मैं इसको खोलूँ, यहाँ से x की पावर 2 बनेगी, ये 2 पावर है और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होना, यानी हाईएस्ट पावर बन रही है 3 और ऊपर आ रही है 2। न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट पावर है वो छोटी है डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से, इसका मतलब इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन QU रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन अब क्या बनेगी, फॉर रिपीटिंग फैक्टर्स, लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स, ठीक है। लीनियर है और रिपीटिंग है, ओके हो गया। लीनियर है और रिपीटिंग है। हम सबसे पहले तो लिखेंगे ना x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3, क्या आ जाएगा, a पहले ही अपनी एक पावर के साथ प्लस b x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c x प्लस 3। ये हो गई हमारी a, जिसमें हमने जाके अपने ABC के जवाब पुट करने हैं, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमने क्या करना होता है, इसको एक सीधी सी शक्ल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स ऑन बोथ साइड। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करके बताने लगी, ठीक है, हम अब समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स ऑन बोथ साइड्स, ये तो सारे इससे कट जाते हैं और ये रह जाता है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है x प्लस 2, ये दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। x प्लस 2 x प्लस एक पावर कटेगी, एक बच जाएगी, तो a के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 2 एक दफ़ा और x प्लस 3 एज इट इज़ प्लस b आ रहा है, ठीक है। x प्लस इस पूरे फैक्टर ने मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे x प्लस 2 पूरी पावर कटेगी और सिर्फ x प्लस 3 रह जाएगा, ठीक है, प्लस c। x प्लस 3 और x प्लस 3 कटेंगे, ये पूरा रह जाएगा बाहर, सॉरी बच जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना होता है, हमने इनको खोलना है और x स्क्वायर x और कांस्टेंट वाली टर्म्स बना के रखनी है, ताकि जब हमें अपना थर्ड वाला जो अननोन है उसे फाइंड करना, तो हम जो वो हैं कोफिशिएंट्स होंगे उनको कंपेयर कर सकें, ठीक है। इसलिए हमें इसे बना के तैयार रखना, बजाय इसके हम बाद में आधा सवाल वहाँ पे जाके हल करें। इसको खोला मैंने, क्या हो जाएगा मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 टू द 6 प्लस ये क्या बन जाएगा, bx प्लस 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ओपन होगा, x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 टू द 4x बनेगा ये, ठीक है, ठीक हो गया ऐसे। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके लिख लो आप, ये हो जाएगा a x का स्क्वायर, ये बन गया 3 और 2 5 प्लस 5ax प्लस 6a, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस
बी एक्स प्लस 3 प्लस, अब इसको भी सॉल्व कर लो आप, बन जाएगा सी एक्स का स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4cx। ओके हो गया। अब क्या करना है, इस फॉर्म में बनाना है, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाले ढूंढें आप, यूँ, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये, तो हमारे पास क्या बना, इधर से एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकलेगा, आ जाएगा a प्लस सी, ठीक है, ज़्यादा ही बड़ी जगह बना दी मैंने, प्लस यहाँ पे अब कुछ आएगा और x के कोफिशिएंट्स होंगे, वो ये है x, ये है x, ये है x, इन तीनों में से मैंने x को कॉमन निकाला, इसमें से रह गया 5a, यहाँ से रह गया b, वहाँ पे आ गया 4c प्लस, अब सारे कांस्टेंट टर्म्स, 6a 3, ये देखें ज़रा 3b है। इन सवालों में एक बहुत बुरी चीज़ है, कहीं गलती हो गई ना आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, लेंथी भी हैं काफ़ी। ओके जी, हमें कांस्टेंट टर्म निकालनी थी अपनी, कांस्टेंट 6a प्लस 3b प्लस 4c। ओके हो गया, बन गए जी। और यहाँ पे आ रहा है x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, अपनी a। ओके जी, अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 पुट करना है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट फैक्टर है ये x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 को हमने इक्वल्स टू 0 डाला, ठीक है जी, तो x बराबर आ जाएगा -2 के, पुटिंग इन a, यहाँ पे आया, जब यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 11, a प्लस सी एज इट इज़, एक्स इज इक्वल, एक्स है हमारा -2 और उसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5a प्लस b प्लस 4c, एक्स क्या है हमारा -2 प्लस 6a प्लस 3b प्लस 4c। ओके हो गया। अब सिर्फ खोलना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म थी, एक्स था ही नहीं इसलिए डाला भी नहीं, ठीक है। ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14 प्लस 11, यहाँ क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 बन जाएगा, और इसको साथ ही मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 4a प्लस 4c, ठीक है, ये प्लस 4 था ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे क्या है -2, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा और साथ ही ये मल्टीप्लाई भी होगा, प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ 10a प्लस माइनस माइनस 2b प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8c। ये हमारी कांस्टेंट टर्म थी, ये हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा, और प्लस है, साइंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, 6a प्लस 3b प्लस 4c, ठीक हो गया। अब हमें करना है जी सॉल्व, यहाँ पे आ रहा है 4 माइनस 14 प्लस 11, 4 माइनस 14 प्लस 11, 1 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, पहले a को कर लेते हैं, a, ठीक है, क्या क्या आ रहे हैं इनके कोफिशिएंट्स, a का है पहले 4 -10 प्लस 6 हो गया 0, ठीक है, a ख़त्म हो गया। b क्या है हमारे पास, ये है b, ये है b, और बस, ठीक है, तो ये है प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1 और b आ गया, ठीक है। अब है c, ये है c, ये है c, ये है c, अब आप ये खुद ही देखें, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8 और ये -8, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक हो गया, तो खाली b रह गया, b हमारा आ गया 1। अब हमने क्या करना है, अपना सेकंड फैक्टर हमारा क्या है, x प्लस 3, ठीक है, इसको अब इक्वल्स टू 0 डालना है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा -3, ठीक है। अब ये आपको नज़र आ रही है ना, इस वाली में हमने डालना है, अपने a वाली में, ठीक है, -3 डालना है। यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस 11 इक्वल्स टू, यहाँ पे a प्लस c एज इट इज़ -3 का स्क्वायर प्लस 5a प्लस b प्लस 4c, x है -3 प्लस 6a प्लस 3b प्लस 4c, ठीक है। ये बन गया हमारा 9 प्लस माइनस माइनस 21 प्लस 11।
इक्वल्स टू ये हो गया प्लस, ये हो गया 9, ठीक है, 9a प्लस 9c। ये अब साइन भी चेंज होना है और ये साथ मल्टीप्लाई भी होना है, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15a, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3b, प्लस माइनस प्लस ये प्लस माइनस माइनस, और 4 3 12 c, ठीक है। अब ये प्लस के अंदर ऐसे ही आ जाएगा सब कुछ, 6a प्लस 3b प्लस 4c। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आता है, 9 माइनस 21 प्लस 11 माइनस 1। यहाँ से देखते हैं क्या होता है, ए 9 माइनस 15 प्लस 6, 0 ख़त्म हो गया, ठीक है, ए ख़त्म हो गए। बी आता है -3 प्लस 3, ये भी कट गए। अब आता है सी है जी हमारा 9 माइनस 12 प्लस 4, 1 आता है, 1 सी। तो सी क्या हो गया हमारा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -1। ओके हो गया। अब ए रह गया है हमारा जो फाइंड होना है, और हमारे पास फैक्टर कोई नहीं बचा, ठीक है। हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर सबसे पहले, ठीक है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम ए। ओके जी, ए हमारी ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा ये बना हुआ है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये आ रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए प्लस सी। तो क्या लिखा जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ठीक है। आगे जी यहाँ 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, 1 एज इट इज़, ए हमारे पास है नहीं, सी है हमारा -1, 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस -1, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 + 1, तो ए इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। आगे हमारे सारे कोफिशिएंट्स, ए भी निकल आया, बी भी निकल आया, सी भी निकल आया। इन तीनों को जाना कहाँ पे डालना है हमने, वो सबसे पहले जहाँ हमने बनाई थी हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर लीनियर एंड रिपीटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ डालने लगी हूँ, बार बार नहीं लिख रही, ठीक है। ये सारा हिस्सा किया रिमूव, और डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी वैल्यू। वो बनती है हमारी, ए था हमारा 2 बाय एक्स प्लस 2 प्लस बी क्या है 1 ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस सी आया हुआ है -1 एक्स प्लस 3। अब मैं दोबारा नहीं लिख रही, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ओके, ये है हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस। जाके आंसर चेक करें। ओके जी, आ गया है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नीचे पावर जो मर्जी बन जाए, इसका मतलब डिनोमिनेटर की पावर बड़ी ही है, ठीक है। तो न्यूमरेटर की पावर छोटी है, डिनोमिनेटर की बड़ी आ रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इस पे ऊपर हमें कोई काम नहीं करना, बनी बनाई है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है जी, फैक्टर्स को, लीनियर फैक्टर्स हैं, रिपीटिंग है, ठीक है। इतना मतलब 4.2 से क्वेश्चन है, और आपको सेकंड टाइप वाला ए बी और सी, 3 अननोन्स वाली जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि पहले जी स्क्वायर इधर आ रहा था, रिपीटिंग इधर आ रहा था, नॉन रिपीटिंग इधर आ रहा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसी तरतीब से चलें, आप लिखें ए के नीचे x-1, बी के नीचे क्या आ जाएगा x+2, और सी के नीचे क्या आ जाएगा x+2 का स्क्वायर, ठीक है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके हो गया, क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपने रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ठीक हो गया। वो क्या होती है हमारी, यहाँ पे आ जाएगा x-1 x+2 का स्क्वायर, क्या होता है जी, a ओवर x-1 प्लस b ओवर x+2 प्लस c ओवर x+2 का स्क्वायर, इसे हम कह देते हैं a। अब क्या करेंगे, फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ क्या आएगा a, x1 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा x+2 का स्क्वायर प्लस b इंटू x+2 की एक पावर कटेगी, x-1 तो आएगा, साथ x+2 भी आएगा, प्लस c आ गया, x+2 पूरा कैंसिल, ये आ गया x-1, ठीक हो गया जी। अब हमें क्या करना होता है,
इन्हें खोलना भी है क्योंकि फैक्टर्स 2 हैं, अननोन्स 3 हैं, तो हमें जाना पड़ेगा कॉफिशेंट्स के कंपैरिजन में। तो इसे पहले ही खोल के रख लें आप, ठीक है। ए आ गया यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए ए बी, 2 टू द 4 एक्स बनेगा ये, ठीक है। 4x आ गया प्लस बी आ गया यहाँ पे, एक्स को एक्स से दिया एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पे 9 आ रहा है। अब ये क्या हो गया, इसको खोल लें आप, ठीक है। ए एक्स का स्क्वायर प्लस A4 प्लस 4AX, अंदर क्या बन जाएगा, ये आ गया बी एक्स का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 2 में से बन गया 1 और साथ ही मल्टीप्लाई भी कर दें तो आ जाएगा प्लस BX, ठीक है, माइनस 2B, और ये क्या आ जाएगा CX माइनस C, 9 एज इट इज़। अब ज़रा एक्स स्क्वायर वाली चीज़ें इकट्ठी करें, 1 2, क्या आ गया A प्लस B, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब एक्स वाली जमा करते हैं, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो क्या आ जाएगा, एक्स निकला 4A, यहाँ से एक्स निकला तो 4A, यहाँ से एक्स निकला तो प्लस B प्लस C, ठीक है, प्लस एज इट इज़, यहाँ पे एक्स भी लिखें, ठीक है, प्लस अब सारी हमने लिखनी है अपनी कांस्टेंट टर्म्स, वो आ रही है 4A और है कांस्टेंट माइनस 2B माइनस C, ओके हो गया। अब इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल वाला a, ठीक है। अब अपने फैक्टर्स को हमें इक्वल्स टू 0 पुट करना है, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हमने वैल्यू डाली, 9 तो एज इट इज़ रहेगा, ये आ गया a प्लस b 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4a प्लस b प्लस c 1 प्लस 4a माइनस 2b माइनस c, ठीक है, इधर था ही नहीं x, इसको खोला, ये तो आ गया ना a प्लस b, यहाँ भी एज इट इज़ आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा ना, 4a प्लस b प्लस c और प्लस 4a माइनस 2b माइनस c। अब a 4 और 4 8 और 1 9 आ गया, 9a, ठीक है। अब b देखें, b प्लस b, अच्छा ये देखें, ये बन जाएंगे ये प्लस का 2b माइनस 2b से ख़त्म, ये माइनस c प्लस c से ख़त्म, ठीक है जी। हमारे पास सिर्फ यही रह गया 9a, तो हमारा ये क्या हो गया, 9 जाके डिवाइड हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमारा अगला फैक्टर क्या है, x प्लस 2, उसको इक्वल्स टू 0 पुट किया हमने, लिखूँगी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इज़ इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक हो गया। कहाँ पे डालना है, a के अंदर, 9 एज इट इज़, a प्लस b, x क्या है माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4a प्लस b प्लस c, और x क्या है माइनस 2 प्लस 4a माइनस 2b माइनस c, ठीक है। अब सिर्फ इसको हमें खोलना है, ये बन जाएगा 4, साथ ही मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, ठीक है, 4a और प्लस 4b, यहाँ पे है माइनस 2, साइन भी चेंज होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, प्लस माइनस माइनस 4 टू 8a प्लस माइनस माइनस 2b प्लस माइनस माइनस 2c, और ये एज इट इज़ 4a माइनस 2b माइनस c। अच्छा जी, ए ये तो थे ना, देखे ना, प्लस वाला, ये प्लस का a बन जाएगा और ये माइनस 8 कट गया, ये है 4b माइनस 2b, ये माइनस 4b बन जाएगा, ठीक है, प्लस ख़त्म हो गया, c रह गया, माइनस 2 है और माइनस 1 है, माइनस 3c 9, ओके। तो 9 बाय माइनस 3 इक्वल्स टू सी, 3 ज़ा 9, तो हमारा c आ गया है -3, ओके। अब रह गया b हमारे पास, तो हमें क्या करना होता है उसके लिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, यार मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, अच्छा समझ आ रहा है ना, कोफिशिएंट्स ऑफ x का स्क्वायर फ्रॉम a, ओके।
अब कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर करने, ये आ गई जी हमारी ए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है नहीं ना, तो ज़ीरो है, और ए प्लस बी आ जाएगा यहाँ से, उधर से लेफ्ट हैंड साइड से आ गया ज़ीरो, और यहाँ से आता है ए प्लस बी। अब ज़ीरो एज इट इज़, ए हमारा निकला हुआ है 1 प्लस बी, ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा -1 इक्वल्स टू बी। निकल आए तीनों, ठीक है, ए भी निकल आया, बी भी निकल आया, सी भी निकल आया। अब सिंपल जाके इसको किस में पुट करना है, हमने अपनी ये वाली इक्वेशन ए में, यहीं पे डाल रही हूँ, ठीक है, ऐसे। ए था जी मेरा 1/x-1 प्लस बी है -1 ओवर x प्लस 2, और सी आया था -3 प्लस -3 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गए, ये भी प्लस माइनस माइनस हो गए, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आंसर चेक कर लो आप जाके। ओके जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 4, कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ऊपर आ रही है पावर 2, ठीक है, और नीचे वाली ये देखें 2 और 1 3, ठीक है। ऊपर है हमारी पावर 2, नीचे वाली आ रही है 3, तो ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये हमारी। सॉरी, ऊपर क्वेश्चन ही गलत है क्या, ये है 4, सॉरी 4, ठीक है। अब 4 है ऊपर की पावर और नीचे आ रहा है 3, ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, डिनोमिनेटर की पावर छोटी आ रही है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी हम डायरेक्ट इसके ऊपर वो पार्शियल फ्रैक्शन के वाला वो प्रोसीजर नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल आई है। पहले हमें इस पर क्या करना है, कन्वर्टिंग टू प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, हमें लॉन्ग डिवीजन का मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब लेकिन दूसरी चीज़, एक तो हमें बदल गया ना, ये तो हमने काम करना ही है। दूसरी चीज़ क्या हमने चेक करनी होती है, डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, लीनियर के यानी कि कौन सी टाइप के हैं। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है, लीनियर है, बट ये एक्स, ये लिखा जाएगा ना x इंटू एक्स, एक्स -1, ठीक है। तो क्या हो गया, सारे हैं तो 1 1 1 लीनियर ही, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो लीनियर है बट रिपीटिंग है, इसलिए हमें टाइप 2 वाला लगाना पड़ेगा। ओके हो गया। अब पहले तो इसको कन्वर्ट करें ना हम, यानी थोड़ा और लंबा हो गया क्वेश्चन ये, यानी अभी इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाएंगे और फिर आगे जाके कहीं काम होगा, ठीक है। तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाते हैं। उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे डिवाइड नहीं होगा, इसको खोलना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ रहा है x की 4 + 1, ये अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा x की पावर 3 और प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिवीजन में जाएगा, कैसे लिखते हैं, x की ऊपर वाली चीज़ अंदर होती है, नीचे वाली बाहर, x की 3 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। हमें अंदर बनाना x की पावर 4, सिंपल x से मल्टीप्लाई कर दूँ, x से मल्टीप्लाई हुआ, x की पावर 4 आ गई, और प्लस माइनस x यहाँ पे नहीं है, माइनस ये है x का स्क्वायर, तो स्क्वायर और 1 x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये ख़त्म हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया x का क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब x का क्यूब है, ऊपर मैं अगर +1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x का क्यूब आ जाएगा ना, x का क्यूब आ गया और साथ आ गया प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या रह गया है यहाँ से, x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये अब तो नहीं सॉल्व हो सकता ना, ये पावर बड़ी आ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा कोशेंट, ये चीज़ क्या हो गई रिमाइंडर, और ये क्या है हमारा डिवाइज़र। अब हम अपनी इस ये जो क्वेश्चन में दी गई हमारी फ्रैक्शन है ना, ये इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी, यहाँ पे लिखूँगी x की पावर 4 + 1 x इंटू एक्स माइनस 1 किसके बराबर आ जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं अपना कोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब कोशेंट है हमारा x + 1 प्लस रिमाइंडर क्या है x का स्क्वायर +1, और हमारा डिवाइज़र क्या है x की क्यूब माइनस x का स्क्वायर। अब आप ये देखो, न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ठीक है। ये जो है हमारा
फैक्टर ये जो हमारा ये एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है ये इस वक्त जा चुका है प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देना है, इस पर कोई काम नहीं करना। जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन है उसके 7 और 8 में किया था ना 4.1 के, सिर्फ ये जो प्रॉपर हिस्सा बनता है ना इसके ऊपर अब हमने अप्लाई करना है जो भी कर रहा है काम, ठीक है। अब हम इसको कहेंगे टेकिंग, इसको आप कह दो, अब इसको कह दो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1, ठीक है। ओके, टेकिंग प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है, ये ले रहे हैं हम सिर्फ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, एक्स कॉमन निकाल लो इसमें से, उसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लूँ एक्स माइनस 1, ठीक है, लिख सकते हैं ना, मुझे ज़रा फैक्टर्स लिखने में आसानी रहेगी क्योंकि एक्स का स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर कॉमन निकला एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ये हो गई हमारी ए। अभी हमारा मेन आंसर नहीं होगा, अभी हम यहाँ ला के ए बी सी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे डालना होगा हमें इसको, ठीक है, क्योंकि ये है हमारा, ये बना था हमारे क्वेश्चन का हिस्सा, ठीक है। अब ये काम हो गया, क्या करते हैं फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर लेते हैं। यहाँ पे रह जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ए के साथ कौन आएगा, एक एक्स कटेगा, ठीक है, एक एक्स और एक्स माइनस 1 साथ आ जाएगा, प्लस बी एक्स का स्क्वायर पूरा कट जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा, प्लस सी एक्स माइनस 1 पूरा कटेगा और एक्स का स्क्वायर साथ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करना है हमने, खोलना है, ये आ गया ए एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ये हो गया बी एक्स प्लस माइनस माइनस बी प्लस सी एक्स का स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या करना होता है, ये एक्स का स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट में जाना है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर ये है और ये है, आ गया ए प्लस सी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स एक्स ये बन रहे हैं तो प्लस ये आ गया माइनस ए प्लस बी एक्स, और हमारा बी है, सिर्फ बी आ रहा है, माइनस बी एज कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब ये हमारी बन गई स्मॉल ए। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है जी, सबसे पहले अपना पहला जो फैक्टर है वो इक्वल्स टू 0 पुट करना है, ठीक है। इस वक्त हमारा पहला फैक्टर क्या है, एक्स, एक्स इज़ इक्वल्स टू 0 पुट किया, ठीक है। ये फैक्टर 0, यहाँ आ गया 1, इधर एक्स 0 पुट होगा, पूरा फैक्टर 0, यहाँ एक्स का 0 मल्टीप्लाई करेगा सब 0, रह गया माइनस बी, तो यहाँ से बी किसके बराबर आ गया, -1 के, ओके। अब हमें करना होता है अपना सेकंड फैक्टर, यानी x माइनस 1 लेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो x आ जाएगा 1 के बराबर, इसके अंदर जाके वैल्यू पुट करूँ 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस सी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी माइनस बी एज इट इज़। अब सिंपल इसको खोलना है, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस 1, ये आ गया ए प्लस सी, और ये भी है प्लस माइनस माइनस ए प्लस 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 बी माइनस बी, ये बन गया 2, प्लस ए माइनस ए से गया, प्लस बी माइनस बी से सी बच गया, तो सी इज़ इक्वल्स टू 2 आ गया। अब फैक्टर्स हो गए पूरे, रह गया है एक अननोन, हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर ना हमारे पास इससे भी ज़्यादा रिपीटिंग होते और कोई डी आया होता ना, तो फिर हमने करना था, फिर हमारा सी और डी बच रहे होते, ठीक है। फिर वहाँ पे अगर एक के लिए हम करते हैं एक्स के स्क्वायर को कि कोफिशिएंट को कंपेयर, फिर हम करते हैं एक्स के कोफिशिएंट्स को, ठीक है। और अगर उससे भी ज़्यादा ई भी होता तो फिर हमने अपने कॉन्स्टेंट्स को भी जो है वो कंपेयर कर लेना होता है, ठीक है। आगे आना है वैसे ना, लेकिन वो एक्सरसाइज हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम ए, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अच्छा नज़र आ रही है, ये है, ठीक है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ए प्लस सी है, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 और इक्वल्स टू ए प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 एज इट इज़, ए नहीं है हमारे पास, प्लस सी क्या है हमारा 2, ओके। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल्स टू ए इज़ इक्वल्स टू -1, हो गए तीनों पूरे, ठीक है। अब क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी हमने जाना है
इसमें यहाँ पे लाके ये वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, और फिर इस हिस्से को इसके साथ अटैच करके लिखना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये है ना हमारा वो प्रॉपर क्वोशंट वाला पोर्शन। ये अभी हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसका आंसर ये सारी चीज़ें लिख के इसको इसके वह x+1 प्लस दिस, ठीक है, ये लिखना है। ओके, पहले यहाँ पे लिख रही हूँ। ये था हमारा -1, ठीक है, आ गया -1/x प्लस बी भी है हमारा -1 आ गया x का स्क्वायर, और c क्या है हमारा 2 प्लस 2x -1, ठीक है। अब इसको लिख दूँ, ये तो आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, वो +2 आ गया, ठीक है। अब ये आंसर हमारा किसका है, x का स्क्वायर +1/x² इंटू x -1 का। यहाँ पे ये वैल्यू डालनी है पहले, ठीक है, और फिर आगे कोई काम होगा। अच्छा जी, अब हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, मैं चाह रही हूँ आपको नज़र आता रहे, ठीक है, ये x+1 एज इट इज़, ठीक है, प्लस ये वाली पूरी इतनी बड़ी वैल्यू उधर डालेंगे। कैसे, ये फिर से आएगा इधर, तो ओके ठहरे, -1/x -1/x का स्क्वायर प्लस 2/x -1। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब ये हमारी एक्चुअल जो था ना, हमारा क्वेश्चन था x⁴ प्लस x इंटू x -1, अब ये इसकी आ गई हैं पार्शल फ्रैक्शंस, ठीक है। अब इसे आप जाके ना क्वेश्चन को आप चेक कीजिए कि ये आंसर ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, ठीक है। क्या कह रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन ही करनी है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ऊपर पावर है 1, नीचे क्या बनेगी, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 3 बन जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, ये कम है, ये ज़्यादा आ रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब रिपीटिंग हमें चेक करने हैं अपने फैक्टर्स लीनियर है बट रिपीटिंग है, ठीक है। तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, रिक्वायर्ड हमारी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स क्या होता है जी, 7x + 4 एज इट इज़, 3x + 2 x + 1 का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, ए के नीचे आ जाएगा 3x + 2 प्लस बी x + 1 प्लस सी x + 1 का स्क्वायर। ये होगी हमारी ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, फैक्टर्स को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे रह जाएगा 7x + 4, अच्छा x + 2 वाली x + 2 से कटी, ए के साथ आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस बी x + 1 की एक पावर कटेगी, एक साथ आएगी और साथ 3x + 2 आ जाएगा प्लस सी x, ये पूरी कट जाएगी स्क्वायर वाली टर्म, और सी के साथ आ जाएगा 3x + 2, ठीक है। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, खोलना है, और x का स्क्वायर x और कांस्टेंट वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है। ये a आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो आ गया 2x, ठीक है। अब इतनी सी चीज़ के लिए मैं जाऊँ सब कुछ दोबारा लिखूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, b 3 1 ज़ा 3 x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 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 2 1 ज़ा 2, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे खोल के लिख दें 3cx प्लस 2c, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें आप क्या बनना है, 3 और 2 5, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 5, ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिखने लगी इसको, x + 4 7x + 4। अच्छा जी, ये क्या बना, ax का स्क्वायर प्लस a प्लस 2ax, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 3bx का स्क्वायर प्लस 5bx प्लस 2b प्लस 3cx प्लस 2c, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अच्छा इकट्ठे करके लिखने हैं, x का स्क्वायर यही है, ठीक है, ये आ गया x का स्क्वायर, यहाँ से आ गया a और यहाँ से आ गया प्लस 3b, ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज़। अब x वाले देखते हैं, x में कौन कौन है, एक x, दूसरा x, तीसरा x, इसमें से x निकला आ गया 2a, इधर से आएगा 5b, इधर से आएगा प्लस 3c,
नज़र आ रहा है ना, ठीक है। अब हमारे रह गए कॉन्स्टेंट्स, एक कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा कांस्टेंट, प्लस का साइन डाला, ए प्लस 2b प्लस 2c। अब इसे हम क्या कह देंगे, स्मॉल ए, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें फैक्टर्स इक्वल्स टू 0 पुट करने। सबसे पहला फैक्टर क्या है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3x बराबर आ जाएगा -2 के, x बराबर आ जाएगा -2/3, ठीक है। यहाँ पे जाके ये वैल्यू डालनी है, ठीक हो गया। क्या बनेगा, 7 -2/3 प्लस 4, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, a प्लस 3b, स्क्वायर आ रहा है, ऊपर बनेगा -2 है तो ये 4 और 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, ठीक है। प्लस 2a प्लस 5b प्लस 3c, x आ रहा है, ये -2/3 एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस a प्लस 2b प्लस 2c। अब ज़रा ध्यान से काम करना है, ठीक है। गलती के 100% चांसेस होते हैं इस तरह से, कटना तो ये है नहीं। 7 2 14, 14/3 माइनस इधर आ गया +4। अब क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4a/9, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 3 3 था 9 तो 4/3 बनेगा, प्लस b 4/3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन चेंज होना है, प्लस माइनस माइनस, कटना नहीं है, 2 2 द 4a डिवाइडेड बाई 3, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 b डिवाइडेड बाई 3, प्लस माइनस माइनस 3 3 से कैंसिल 2c, ठीक है। और ये क्या आ गया, प्लस a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। अच्छा जी, अब इसे ना मैं कैलकुलेटर के ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। इतनी इतनी सी चीज़ें बार बार नहीं होती। क्या है जी, -14/3 प्लस 4, -2/3 आता है, ठीक है। -2/3 इक्वल्स टू, अब ढूंढे जी ए। अच्छा देखें, नहीं ये 9 3 है, उसके नीचे 9 है, ए ए ए। मैं जाके लिखूँगी इसको कैलकुलेटर के ऊपर, 4/9 -4/3 +1, ठीक है। फिर वो आंसर दे देगा कितना ए आ रहा है, 4/9 -4/3 4/3 +1 +1 1/9 आता है, 1/9 ए, ठीक हो गया। अब हम ढूंढने हैं जी अपने बी, एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी, ठीक है। कैलकुलेटर पे क्या लिखा जाएगा, 4/3 4/3 -10/3 -10/3, और अगला बी क्या है, +2b +2, ठीक है, इक्वल आता है 0 के। अच्छा बी यहाँ से ना 0 हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गया सी, ये है सी, -2 +2 कट गया, ठीक है जी, ये रह गया हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब क्या होता है, यहाँ से ये जब उधर जाएगा तो बटे का बटा उलट जाएगा, यानी लिखा हुआ है -2/3, तो ये जाके 1/9 है तो ये 9/1 बन जाएगा, इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब ए किसके बराबर आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 और 1 वैसे ही है, ठीक है। तो ए आता है एक्चुअली -6, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अपना सेकंड फैक्टर इज़ x + 1, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करना है हमें। सेकंड फैक्टर है x + 1 इक्वल्स टू 0, x इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। डालना किस में है, इसके अंदर, इधर डालना हमें -1, ठीक हो गया, ओके। 7 -1 + 4 इक्वल किसके आ रहा है, a + 3b, x का स्क्वायर किसका आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, ठीक है। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यही रह जाएगा, प्लस 2a + 5b + 3c, x -1 आ जाएगा, 7 और रहेगा भी, ठीक है, ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। और a + 2b + 2c एज इट इज़ आ गया।
ये आ गया मेरे पास -7, ठीक है। ये आ गया +4, यहाँ से क्या आ गया a + 3b, इसको करेंगे -1 से मल्टीप्लाई, साइंस चेंज हो जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ये हो गया -2a -5b -3c, ठीक है। और ये एज इट इज़ +a +2b +2c, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास -3 a a a, ठीक है। ये तो ख़त्म हो रहा है ना, ये दोनों बनेंगे प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ख़त्म हो गया। b b b, ये देखें 3 और 2 5 और ये -5, ये भी हो गए ख़त्म। c रह गया हमारे पास, ये आ रहा है जी, ये -3 है +2 है, क्या हो गया -1, ठीक है। -c, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, c = 3, ठीक है। फैक्टर्स हो गए पूरे, और अभी हमारा रहता है एक अननोन, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम ए, क्या है जी, ये है हमारी ए, एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई 0, राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, a + 3b, ये आ गया, वो 0 थी, a + 3b, ठीक है। 0 एज इट इज़, a हमारा निकला, हाँ जी है, -6 है +3b, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 3b, 6/3b, 3 2 द 6, b = 2, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन है कौन सी वाली, सबसे स्टार्ट में, ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन वाली, ठीक है। यहाँ पे डालने हमें a b और c, इसलिए मैं यहीं पे लिख रही हूँ। a क्या है, a आया था -6, -6 3x + 2 प्लस b आया हमारे पास 2, 2/x + 1 प्लस c क्या है 3, 3/x + 1 का स्क्वायर, ये लो जी, ये निकल आया हमारी पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारा आंसर जाके आप चेक कर लो। ओके जी, आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या चेक करना है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर तो कुछ भी नहीं आ रहा, नीचे जो मर्जी है, मतलब ऊपर वाले से, ऊपर तो x 0 ही है ना, तो वो बड़ा ही है, इसका मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये वाला काम करने से तो जान छूटी। नेक्स्ट आ रहा है जी, हमें देखने हैं फैक्टर्स जो है डिनोमिनेटर में, वो हमारे कौन से हैं, देखने में लीनियर लेकिन रिपीटिंग, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे अपनी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, तो जी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर लीनियर एंड रिपीटिंग फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ से तो आ गया ना x - 1 का स्क्वायर एज इट इज़ x + 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/x - 1 प्लस b/x - 1 का स्क्वायर प्लस c/x + 1, ठीक है। इसको कह दिया हमने a। दोनों साइड अपने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, यहाँ रह गया 1, a के साथ कौन आ जाएगा, x - 1 की एक पावर कटेगी, एक लिखी जाएगी, और ये x + 1 एज इट इज़, प्लस x - 1 पूरा ख़त्म हो जाएगा, x + 1 आ जाएगा c, x + 1 सारा ख़त्म और x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आ रहा है 1a, इसको लिख सकते हो ना, x का स्क्वायर -1, ठीक है, प्लस b, x + 1, इसको खोलना पड़ेगा c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो आ जाएगा 2x, ठीक हो गया। यहाँ तो आ रहा है 1, मल्टीप्लाई कर दो, ax का स्क्वायर -a प्लस bx प्लस b प्लस, यहाँ आ जाएगा cx का स्क्वायर प्लस c -2cx, ठीक है। 1 x² a प्लस c x का स्क्वायर, ठीक हो गया, x प्लस इधर आ गया b -2cx, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स किधर है, ये प्लस के साथ -a प्लस b प्लस c, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, अपनी स्मॉल वाली a। अच्छा जी, अब हमें क्या करने हैं, अपने फैक्टर्स को = 0, x - 1 पहले है, इसी को डाल देते हैं, x = 1 आ गया, इधर सारा डाला 1 1 1, यहाँ तो है 1,
इधर 1 डालूंगी, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इधर भी 1 डलेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा। खोल के ना लिख लूँ, स्टेप बच जाएगा। रहना तो इन्होंने 1 का स्क्वायर 1, एक्स की जगह 1 1, सब कुछ एक सा ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया A+C, इसको खोलूँगी प्लस B -2C, और ये क्या आ जाएगा -A प्लस B प्लस C, ठीक है। 1 इज़ इक्वल्स टू A और -A तो कट गया, C, हाँ जी, ये देखें ज़रा, ये बनेगा +2C -2C, C भी ख़त्म हुआ, B आ रहा है 2B, तो इधर से B क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी यार, काम करते करते ना, ठीक है। B निकल आया हमारे पास ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपना सेकंड फैक्टर इज़ x+1 इक्वल्स टू 0 पुट करना है, x इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा -1, ठीक है। ये ऊपर नज़र आ ही रही है। 1 इज़ इक्वल्स टू A+C -1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1, मैं लिख नहीं रही, ठीक है। और ये आ गया एज इट इज़, इधर आ रहा है B -2C, ये हो गया -1, ठीक है, प्लस -A प्लस B प्लस C, अब सिर्फ खोलना है, ठीक है। 1 आ रहा है यहाँ पे, ये आ गया A+C, -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस B माइनस माइनस प्लस 2C -A प्लस B प्लस C, ठीक। 1 एज इट इज़, A प्लस A माइनस A ख़त्म, प्लस B माइनस B ख़त्म, C कितने रह गए, ये 2 और 2 4C, तो C क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A रह गया हमारा, वो फैक्टर्स हो गए ख़त्म, कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x का स्क्वायर फ्रॉम A। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 हो गया, और यहाँ पे आ रहा है A+C, तो किसके 0 किसके बराबर हो गया, A+C के 0 एज इट इज़। A निकला है हमारा, नहीं, A तो भी निकलना है, और ये आ गया 1/4, ठीक है। तो यहाँ से A किसके बराबर आ गया, उधर हो जाएगा -1/4, ठीक है। निकल आई हमारी सारी वैल्यूज़। अब हमारी इक्वेशन कहाँ है, ये यहाँ पे हमें वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है, यहीं पे डाल रही हूँ। क्या लिखा जाएगा, B है हमारा 1/2, सॉरी A है, A क्या है -1/4 x -1, प्लस B है हमारा 1/2 x -1 का स्क्वायर, प्लस C क्या है 1/4 x + 1, ठीक है। अब ज़रा इसे थोड़ा सा ना अरेंज करना है, वो कैसे, इसको मैं लिख सकती हूँ -1/4 x -1, ठीक है, ये प्लस 1/2 x -1 का स्क्वायर प्लस 1/4 x + 1, ठीक है। बस अब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तरतीब से लिख दिया हमने, जाके आंसर को चेक करें। ओके जी, आ गया है क्वेश्चन नंबर 7, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे पावर्स चेक करते हैं, ऊपर आ रही है जी एक्स का स्क्वायर, और इसे खोलूँगी नीचे भी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये तो है इम्प्रॉपर, इसको प्रॉपर में चेंज करना मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके जी, पहले क्या करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले इसको खोल कर लिखें आप, 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाई, ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टू द 4, 4x बनेगा, ठीक है। ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब तरतीब से हो गया, इसको और थोड़ी तरतीब देनी है, ये इस तरह से लिख लो आप ना, 4x पहले और 4 बाद में, यहीं पे लिख दूँ, देखें तरतीब से 4x + 4, ठीक है। अब क्या हो गया, बन गई तरतीब से हमारे। अब हमें क्या कर लगानी होती है इसके ऊपर, लॉन्ग डिवीजन, लेकिन उससे पहले ही हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे जाती है, कोशेंट ऑफ x प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ठीक है। इस तरह हमें इसे बना लेना है। अब हम इसे करने जा रहे हैं डिवाइड, ठीक है। कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाएंगे, ऊपर वाली अंदर 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16, और ये क्या हो गई, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो बन जाएगा 3x का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, प्लस
4 12 एक्स और प्लस 4 3 था 12 माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो गया। 15 में से 12 गए 3x और 16 में से 12 गए तो प्लस का 4। ठीक है, अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होगा, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया हमारा क्वोशंट, ये हो गया हमारा रिमाइंडर और ये हो गया हमारा डिवाइज़र। इसमें जाके ये वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, इसके अंदर तो हमारे पास क्या बनेगा? एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 किसके बराबर आ गया? पहले हमने क्या लिखना होता है अपना क्वोशंट। क्वोशंट क्या आ रहा है? 3। ठीक है, ये 3 प्लस रिमाइंडर क्या है? 3x प्लस 4 और फिर x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, इसको कह देते हैं a। ठीक हो गया। अब क्या करना होता है? हमने इसको वापस लेके जाना है अपनी वो वाली फॉर्म में। ठीक है, ये x प्लस 2। ठीक है, इसमें वापस जाना है हमने और इसको मैं लिख सकती हूँ टेकिंग प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या है? 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इसको वापस, ये नीचे वाली चीज़ तो सेम रहती है ना, इसको मैंने लिखा x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा a ओवर x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर। अब और कोई फैक्टर हमारे पास है नहीं। ठीक है, जो जो हम लिखें तो सिंपल सी है ही नहीं, a और b लगेंगे हमारे। ठीक है जी, ये और इसको आप बोल दो स्मॉल a या इसको बोलो 1। ठीक है, वो हम एक उसके साथ एक है कि हम उन्हें नाम देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना होता है? इसके जो होती है हमारे फैक्टर्स होते हैं, इसके साथ बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है, तो करते हैं। ये तो आ जाएगा 3x प्लस 4। ठीक है, कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? एक पावर कटेगी, एक आ जाएगी, प्लस दोनों पावर्स कट जाएंगी, b रह जाएगा। अब इसको खोल लो, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू ax प्लस 2a प्लस b। अब इकट्ठा भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी a। अब हमने सबसे पहले क्या करना था? अपना फैक्टर 0 पुट करना होता है। फैक्टर एक ही है हमारा। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 डाला, x इज इक्वल्स टू आ गया -2, इसमें डाल दो वैल्यू ये वाली 3 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल्स टू a इंटू -2 प्लस 2a प्लस b। 3 2 द 6 प्लस 4, ये बन गया -2a प्लस 2a प्लस b। ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -2 इक्वल्स टू b। ये हो गया जी। अब हमारे पास एक ही फैक्टर था, उसको हमने इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा? यहाँ पे अब हमें एक्स के स्क्वायर के कॉफिशेंट्स को, सबसे पहले एक्स के स्क्वायर के कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना होगा। तो ना तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है ना यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो कंपेयर नहीं हो सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? फिर एक्स के कॉफिशेंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक्स का कॉफिशेंट, एक्स का कॉफिशेंट, यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट आ रहा है 3। ठीक है, पहले लिखना है कंपेयरिंग कॉफिशेंट्स ऑफ एक्स फ्रॉम ए। ठीक है, पहले हमने लेने एक्स के स्क्वायर के ही थे, लेकिन ना यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है ना यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम खाली तो नहीं ना छोड़ सकते। अब हम क्या करेंगे? नहीं है तो फिर एक्स पकड़ेंगे। अगर ये एक्स भी ना होता तो फिर हमें कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना पड़ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स एक्स के तो चलो है, तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट लेफ्ट साइड से आ रहा है 3 और राइट साइड से आ रहा है a, और कुछ है नहीं, तो खुद ही आंसर निकल आया, a 3 निकल आया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है? अपने a और b की वैल्यूज़ क्या करनी है? पहले डालनी है इसमें और फिर कहाँ पे डालनी है? अपने ये इस वाली इक्वेशन के अंदर, यानी ये जो बनती है a। ठीक है, रिमाइंडर वाली जो प्रॉपर फ्रैक्शन का फैक्टर आता है वो। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डालने लगी हूँ। ठीक है, ये क्या बनेंगी? यहाँ पे हमारा a निकला है 3 बाय एक्स प्लस 2 प्लस b क्या निकला है? -2 बाय एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे -2। ठीक है, अब क्या करना है? हमें इसको डालना है a में। ठीक है,
ये आ गई ए एक्चुअली वाला, ठीक है, क्योंकि हमारी मेन जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, इसके हमें लिखना है, तो वो इसकी एक फॉर्म ये वाली जगह पे डालना है। तो अब मैं क्या लिखूँगी, 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर, और ये नीचे क्या आ रहा था हमारे, एक्चुअल x+2 का स्क्वायर था, ठीक है। क्वेश्चन को उसकी असल फॉर्म में लिखना है, ये x+2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा x+2 का स्क्वायर। अब लिखेंगे हम किसके बराबर आ रहा है, ये 3 क्वेश्चन वाला एज इट इज़, प्लस इसको हमने सॉल्व किया, ये इसकी जगह डालनी है ये पूरी वैल्यू। क्या लिखूँगी मैं, 3/x+2 माइनस 2/x+2 का स्क्वायर। ये है हमारा आंसर, ठीक है। इसको जाके आप चेक करो, इंशाल्लाह ताला ठीक ही होगा। ये क्वेश्चंस में इतना प्रॉब्लम है, अगर कोई आपकी गलती हो गई है ना, तो बस आपका पेपर डिस्टर्ब हो जाना है, ठीक है। वैसे भी दोबारा करते हुए क्वेश्चन जो है ना, गलती तो मिल ही नहीं ना सकती, जितनी लंबी आपका प्रोसीजर है ना इसको सॉल्व करने का, ढूंढने का, तो सोचो ही मत, डबल टाइम वेस्ट होगा, बजाय इसके कि दोबारा कर लो। तो खैर आंसर चेक करें, इंशाल्लाह ताला ठीक होगा। ओके जी, आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करना होता है हमने, फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, जो मर्ज़ी पावर आ जाए नीचे बड़ी रहेगी, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, मज़ीद कुछ करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब देखना हमें फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पावर वैसे नहीं आ रही, लेकिन अगर आप ये देखो ना, इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकती हूँ ना, कैसे मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ x-1 x+1, और ये x+1 एज इट इज़, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं एक्चुअली तो वो लीनियर हैं, ठीक है, लेकिन रिपीटिंग है ना, x+1 रिपीट हो गया, कहने को यहाँ से आया इसका हिस्सा बना, लेकिन x+1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। लीनियर फैक्टर्स हैं लेकिन रिपीटिंग हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे खोल के लिख लेंगे, आपको पता चल जाएगा रिपीटिंग है कौन, ठीक हो गया। तो x+1 रिपीटिंग है, इसका मतलब है मुझे क्या लगानी होगी, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन मेरी क्या है, लीनियर बट रिपीटिंग वाली, ठीक है। तो लगाते हैं, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स, 1/x का स्क्वायर माइनस 1 x+1, क्या आ जाएगा, a/x 1, ठीक है, और प्लस, अच्छा 2 मिनट, ये लिखने कैसे हैं आप, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, आपने जाके खोले थे, ठीक है, तो क्या बना था, x-1 x+1 x+1, दिखने में ये डबल आया, लेकिन रिपीटिंग x+1 है, तो हम इसको कैसे लिखें, ये अब क्या बन रहे हैं, ये लिख सकती हूँ ना, x-1 x+1 का स्क्वायर, ठीक है। रिपीटिंग अब ये हो गया, ठीक है, ये है एक्चुअली रिपीटिंग। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंगल वाला एक दफ़ा प्लस b/x+1 प्लस c/x+1 का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई, क्योंकि हमने तो मेन तो जाके देखना है ना, रिपीटिंग हमने इसको खोला और रिपीटिंग है कौन ये देखा, ठीक है। रिपीटिंग है x+1, तो x-1 एज इट इज़, फिर रिपीटिंग वाले को सिंगल पावर के साथ, और फिर डबल जो उसकी पावर एक्चुअल आ रही है उसके साथ, ठीक है। इस तरह करना है इसको, ये हो गया ए। अब हमने क्या करना होता है, अपने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना। ये तो आ गया ना 1, यहाँ से क्या होगा, x-1 कटेगा, लेकिन x+1, ये देखें ना, ये हैं हमारे फैक्टर्स, एक्चुअली ये हैं, यहाँ से ये x-1 कट जाएगा और x+1 का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा x+1 का स्क्वायर प्लस b इंटू x+1 और x+1 एक कटेगा, एक साथ आएगा, और साथ x-1 भी आएगा, प्लस c इंटू x+1 का स्क्वायर, ये टोटल कैंसिल, x-1 आ जाएगा, ठीक है। ओके हो गया। अब क्या करेंगे, ये आ गया 1, स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, x का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2x आ जाएगा, 2x, ठीक है। यहाँ क्या होगा, प्लस b इंटू, लिख सकती हूँ x का स्क्वायर -1, ठीक है, और प्लस c x माइनस c, 1 इज इक्वल्स टू, इसको खोलते हैं, ax का स्क्वायर प्लस a प्लस 2ax, ठीक है, प्लस ये हो गया bx का स्क्वायर माइनस b प्लस cx माइनस c, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर को इकट्ठा करना है, ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा a प्लस बी एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 2a यहाँ से आया प्लस c यहाँ से आया x। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स,
ये है ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक हो गया, यहाँ पे 1 आ रहा है। अब ये हमारी बन गई स्मॉल ए वाली इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपने फर्स्ट फैक्टर को इक्वल्स टू 0 पुट करना है। फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1, इधर तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये आ गया a प्लस बी। यहाँ पे 1 आएगा एज इट इज़ रहेगा, ये आ गया प्लस 2a प्लस सी, और ये एज इट इज़, ठीक है, a माइनस बी माइनस सी। अब क्या करना है हमें इन्हें, यहाँ तो आ रहा है 1, a किधर है, a, ये 2 है और ये 2 है, 4a हो गया, ठीक है, प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी, ठीक है, 4a आ गया, तो a इज़ इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या है, x प्लस 1, एक्स प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँ, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू -1, इसमें डालना है 1, और ये देखें ना, a प्लस b, ये बनेगा -1 का स्क्वायर, तो 1 ही रह जाएगा, ये एज इट इज़ रहा प्लस। अब क्या आ जाएगा, 2a प्लस सी, और x की जगह आ गया -1 प्लस a माइनस बी माइनस सी। इस बात की समझ आई है ना क्या किया मैंने, यार है x का स्क्वायर, दोबारा बता दूँ, ये है -1 का स्क्वायर आना था, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना, तो मैंने उसको लिखा ही नहीं, ठीक है, 1 ही है, ओके हो गया। अब क्या करेंगे, 1 इक्वल्स टू, इसको खोल लेते हैं, a प्लस बी, और ये क्या बनेगा, साइन चेंज हो गए, चीज़ें वही रहेंगी, प्लस माइनस माइनस 2a प्लस माइनस माइनस सी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस a माइनस बी माइनस सी, ये आ रहा है 1, a किधर है। अब ये देखें आप, ये और ये 2a बनेगा, ये -2a, ये तो ख़त्म हो गए, ठीक है, b प्लस बी माइनस सी, सी बच रहा है, ये -2 बनेगा, -2c, ठीक है, तो c क्या आ जाएगा, माइनस, ये तो जाकर डिवाइड हो जाएगा ना 1/2, ठीक है। अब हमारा रह गया है b, फैक्टर्स हो गए हैं ख़त्म, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x का स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम a। अच्छा जी, अब a में हमारे यहाँ पे x के स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं, 0, राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से आ गया 0, और यहाँ पे आ रहा है a प्लस बी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, लेफ़्ट साइड से आया था 0, ये था a प्लस बी, 0 एज इट इज़, a निकला है हमारा, हाँ जी निकला है 1/4, तो फाइंड करना है हमने b, ये उधर चला जाएगा, तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, b इज़ इक्वल्स टू -1/4, ठीक है, ए बी सी हमारे निकल है। यहाँ पे हमें डालनी है अपनी वैल्यू, तो वो है, क्या बनेगी, इक्वल्स टू, ए आ रहा है 1/4, 1/4 x माइनस 1, प्लस बी आ रहा है -1/4 x प्लस 1, प्लस सी आया है हमारा -1/2, -1/2 x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम ज़रा अच्छे अंदाज में लिख लें, प्रॉपर, ये बन गया 1/4 x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1/4 x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1/2 x प्लस 1 का स्क्वायर, ये है हमारा आंसर, ठीक है, इसको जाके आप चेक कर लो। ओके जी, अब हमारी जो एक्सरसाइज है 4.2 वो हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है, और इसके अलावा एक और बात कि आगे है एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4, इंतहाई लंबे क्वेश्चन है, आपकी पेयरिंग स्कीम के हिसाब से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का आना है, ठीक है, वो तकरीबन 2-2 पेज के क्वेश्चन है, वो आपके 10 मार्क्स के ऊपर एक तो पूरा ही नहीं उतरते, ठीक है, जितनी उन पर मेहनत है। दूसरी चीज़, इतने लंबे क्वेश्चन है कि अगर वहाँ पे गलती होगी ना, आप उसको ढूंढ नहीं सकते, उसको ठीक करना तो समझो आपको 3 घंटे वहीं पे लग जाएंगे, ठीक है। तो 4.3 और 4.4 को आप छोड़ें अपनी चॉइस के ऊपर, ठीक है, वहाँ से वो मैं खुद भी नहीं सॉल्व करने लगी, मैं उसको प्रेफर नहीं कर रही। 4.3 4.4 आप चॉइस पे छोड़ें, बाकी जितना आपके पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो एक एक चीज़ इंशाल्लाह सॉल्व होगी, ठीक है। तो आपका पेपर 100% तैयार होगा, 4.3 4.4 से वो इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उन दोनों एक्सरसाइज को ना मैं सॉल्व करूँगी, और ना ही मेरी प्रेफरेंस है कि आप उसकी तरफ जाएँ। इंतहाई लंबे क्वेश्चन है, 10 मार्क्स तो उनके लिए कम है ना, जितने वो लंबे हैं, और गलती हो गई
तो बस भूल जाएं, आपने वही सॉल्व करना है पूरे 3 घंटे में, ठीक है। तो वो आप छोड़े, हमारा एक तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है ना यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ आप इसको शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर वो भी कर लीजिए, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं आपके लिए थोड़ी सी भी मेरी एफर्ट हेल्पफुल साबित होती है ना तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।